चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमें क्या करना है, इसको ना इस लीनियर प्रोग्रामिंग को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और z को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने अज्यूम करना है, अज्यूम डैट x प्लस वाई, ये जो दिया हुआ ना x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया, आपने इसको इक्वल टू में मान लेना है। ठीक है, आपने मानना है कि ये इक्वल टू 4 है। फिर आपने इसका एक पॉइंट प्लॉट करना है, इसमें यहाँ लिखो x y। अब क्या करो, x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई, 0 प्लस वाई, y इक्वल टू 4। इसी तरह अब आपने पहले x को डाला, अब y को 0 डालो तो क्या बनेगा, x प्लस 0, x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x आ गया 4। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और एक चीज़ ये देखो, यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखना। ठीक है, तो ग्राफ हमें सिर्फ इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट के लिए बनाना है, ये नहीं बनाने हमें, ये हमारे अभी किसी काम के नहीं। अगर जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो तो ग्राफ सिर्फ कहाँ शेड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2, ऐसे यहाँ बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है 0 4, 0 x का 0 y का 4, ये पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट है 4 0, 4 0, ये पॉइंट होगा, x का 4 y का 0। पहला पॉइंट लिया 0 4, वो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है 4 0, 4 0 ये होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करो। ठीक है, इसको आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी ना टेढ़ी लाइन हो गई है, सीधी जाएगी। ठीक है, मेरे से टेढ़ी बन गई है। अब इसकी यहाँ पे इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब जैसे आप 11th में करते थे ना, आप देखते थे कि शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, कि ये वाला एरिया आएगा कि ये वाला एरिया आएगा, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है। अब आप क्या करो, x और y की जगह दोनों जगह 0 पुट करो। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, यहाँ भी 0 डालो और यहाँ भी 0 डालो, तो ये बनेगा, x और y दोनों जगह मैंने 0 डाल दिया, तो ये बन गया 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब मेरे को बताओ 0 4 से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 4 से छोटा होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। जब ये ट्रू हो जाए तो आपको शेड करना है ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना। जब भी ये केस ट्रू हो जाए तो किस तरफ शेड करना है, एक ये एरिया एक ये एरिया, तो आपको शेड करना है ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये रहा, ये देखो 0 0 को ओरिजिन कहते हैं, तो ये मैं शेड कर रहा हूँ ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया। अब इसमें आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ये तीनों पॉइंट आपने कहाँ पे रिप्लेस करने हैं, z पे। कहाँ रिप्लेस करने हैं, यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा आंसर आएगा तीनों में से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो कैसे, z इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4y, पहला पॉइंट डालते हैं 0 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट डालते हैं a 4 0 0 4 सॉरी, x की जगह 0 और y की जगह 4, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, वो हो जाएगा 0 प्लस 16 16। अब तीसरा पॉइंट डालो, ऐड, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 4 0,
वो z में डालना है, यहाँ डालो, x की जगह 4 और y की जगह 0, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 12। अब इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा आंसर है 16। एक 0 है, एक 16 और एक 12 है, तो सबसे बड़ा आंसर है 16। तो हमें मैक्सिमाइज करना था, तो हम बोलेंगे 16 इज दी मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे आई थी? 04। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले z को हमें बताना है मिनिमाइज, ठीक है, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो एंड में बात करते हैं। इस बार हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये और एक ये। पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन थी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ग्राफ जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम डैट x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब आप इसमें पॉइंट हम x और y लेंगे, ठीक है, मैंने इसको लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू मान लिया। अब सबसे पहले x की जगह 0 डालो, तो ये बनेगा 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y इक्वल टू 8। तो y कितना आ जाएगा? 2 8 से डिवाइड होगा, y आएगा 4, यहाँ लिखो। अब y को 0 डालो, तो ये हो जाएगा x, ये 0 हो गया ना, तो x प्लस 0 इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लो, 3x यहाँ लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, हम इक्वल टू अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें भी ऐसे ही, पहले x को 0 लो, x को 0 लोगे 3 इंटू 0, 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y कितना आ जाएगा? 12/6। फिर y को 0 लो, तो ये बनेगा 3x, 2 इंटू 0, 0, 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, तो x ये इसके नीचे आ जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, नेक्स्ट -1 -2 -3, ऐसे यहाँ भी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन का हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, 0 4 होगा यहाँ पे, x का 0 y का 4 यहाँ पे होगा, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 0, x का 8 ये रहा और y का 0 भी यहाँ ही होगा, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन लिखो यहाँ पे। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y, यहाँ पे इक्वल टू 8 की जगह हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो लिखी। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये इसका ग्राफ कहाँ शेड होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। तो आपने क्या करना है, x और y दोनों जगह 0 पुट करने हैं। तो करो x और y दोनों जगह 0, x की जगह 0 डालोगे और y की जगह भी 0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, 0 8 से हमेशा बड़ा होता है, तो ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो आपको किधर शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन देखो यहाँ पे है, तो ये शेडेड आएगा। अभी शेड नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूँ
क्योंकि दोनों का कॉमन एरिया लेंगे। तो याद रखो इस लाइन का शेडेड पोर्शन ये, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाओ 0 6, पहला पॉइंट है इसका 0 6, 0 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है 4 0, x का 4 और y का 0 ये होगा, तो इनको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x + 2y और यहाँ पे इक्वल टू 12 की जगह हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 12। तो अब आपने देखना है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो पहली लाइन थी ना इसका एरिया ये वाला आया था, ठीक है। अब हमने देखना है इस लाइन का एरिया क्या आएगा। देखो x और y दोनों जगह 0 पुट करो तो ये बनेगा, यहाँ रफ में करो, x की जगह 0 डाला 0, y की जगह 0 डाला 0, तो 0 12 से छोटा होता है बड़ा, 0 12 से छोटा होता है, मतलब ट्रू है ये। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ये लाइन है ना, इसका ओरिजिन की तरफ शेड होगा ये पोर्शन है ना। पहली वाली लाइन थी उसका ये आया था, दूसरी वाली लाइन है उसका ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है ये वाला, तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, ये एरिया। तो इस एरिया को हम ले लेंगे शेडेड एरिया या फिजिबल रीजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों पॉइंट हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, z में, और आंसर बताएंगे मिनिमाइज। लेकिन अब आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये देखो ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है 2 3 है ये पॉइंट, है ना। अगर बाई चांस नहीं पता चले आपको तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास। उसके लिए क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशन में ना एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखो कैसे, यहाँ लगा रहा हूँ रफ में, x + 2y = 8 और दूसरी है 3x + 2y = 12, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो ये बनेगा -2x, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा -4। तो x कितना आ गया, x आ जाएगा 2। देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ लिख दो x को 2। अब y, आप क्या करो, x की वैल्यू यहाँ डालो, 2 + 2y = 8, 2 को उधर ले जाओ, 8 - 2 6, तो y आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट हो गया 2 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट इसमें डालने हैं और जो सबसे छोटा आंसर होगा वो होगा मिनिमम, ठीक है। तो z = अब एक एक करके पॉइंट पुट करो। सबसे पहले 0 0 ले लेते हैं, एट O 0 0, तो ये यहाँ डालो -3 × 0 + 4 × 0, x की जगह 0 और y की जगह भी x y। अब दूसरा पॉइंट A 0 4, अब 0 4 में x की जगह 0, ये x ये y, 3 × 0 + 4 × 4, वो कितना हो जाएगा 16। अब तीसरा पॉइंट है B, वो है 4 0, तो यहाँ डालो x की जगह 4 और y की जगह 0, -3 × 4 + 4 × 0, वो आ गया -12। और लास्ट पॉइंट डाल दो, लास्ट पॉइंट है कौन सा रह गया अब, 2 3, तो x की जगह 2 और y की जगह 3, यहाँ डालो 3 × 2 + 4 × 3, वो आ जाएगा -6 + 12, तो आ गया 6। तो सबसे छोटा आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा आंसर एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे छोटा है -12, क्योंकि हमें मिनिमाइज बोला क्वेश्चन में। -12 इज दी मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट क्या है 4 0। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैक्सिमाइज z = 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y <= 15, 5x + 2y <= 10,
x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस बार हमें z को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और दो इक्वेशनें हमारे पास दी हुई हैं। तो वही सेम हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो देखो कैसे करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम डैट 3x प्लस 5y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू मानेंगे, फिर हम इसमें पॉइंट डालेंगे x और y की जगह। तो सबसे पहले क्या करो, x को 0 लो, तो 3 इंटू 0 0, 5y इक्वल टू 15, तो y कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 15 अपॉन 5, तो y हो जाएगा 3, ठीक है। अब y को 0 लो, ये बनेगा 3x प्लस 5 इंटू 0 0 इक्वल टू 15। अब 3 इसके नीचे आएगा, तो 15 अपॉन 3 कितना होता है, 5, ठीक है। अब दूसरे वाले का बनाते हैं, ये बना इक्वल टू 10 ले लो इसको भी। अब x को 0 डालो, x को 0 डाला, 5 इंटू 0 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 5। अब y को 0 डालो, 5x प्लस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 10। अब 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो x हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करो, एक एक करके पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करते जाओ, और ये भी ध्यान रखना कि x और y दोनों 0 से बड़े हैं, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले का ग्राफ बनाएंगे। पहला पॉइंट है 0 3, x का 0 y का 3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 5 0, x का 5 y का 0, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। इसकी ना मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 5y, और यहाँ पे इक्वल टू के बजाय लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने देखना है कि एरिया कहाँ पे शेड होगा, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, इस तरफ या इस तरफ। तो क्या करो, x और y दोनों को 0 पुट करो, यहाँ लिख रहा हूँ, x की जगह 0 डालेंगे तो 0, y की जगह 0 डालेंगे तो 5 इंटू 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब मेरे को बताओ ये ट्रू होता है या फॉल्स, ये ट्रू होता है ना, तो जब ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, तो ये वाला एरिया आएगा। अभी शेड नहीं करना, हमें कॉमन एरिया लेना है, तो याद रखो अभी फ़िलहाल ये वाला एरिया, ठीक है, पहली वाली लाइन का। अब दूसरी लाइन बनाओ, पहला पॉइंट है इधर 0 5, वो ये होगा, फिर दूसरा है 2 0, वो ये होगा। अब इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब इस लाइन की यहाँ पे इक्वेशन लिखो, इस लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 पुट करो, 0 0, x की जगह 0, यहाँ कर देता हूँ, x की जगह 0 डालेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। ये ट्रू है या फॉल्स, ये भी ट्रू है, तो इसका एरिया ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ये लाइन है ना, तो ये एरिया आएगा इसका। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, पहली वाली में ये आया था, दूसरी वाली में ये आया, तो कॉमन हो गया ये एरिया, ठीक है। कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 0 3, एक ये 3 और एक ये 4, ये चारों पॉइंट हम z में डालेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले b निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो b देखो क्या आएगा, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो ये पॉइंट मिल जाएगा b। तो मैं ये रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ,
पहली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और दूसरी है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके बी पॉइंट निकालने जा रहा हूँ। तो सिंपल, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, इसको 5 से करेंगे 15x 25y 15 5 जा 75। अब इसको 3 से 15x 3 2 जा 6y 3 10 जा 30। अब इनको माइनस करो तो ये बचेगा -19y इक्वल टू -45। तो y आ जाएगा 45/19। अब x निकालो, किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे दोनों में से y की वैल्यू डाल दो। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 3x 5, देखो 5 इंटू 45, 45 इंटू 5 कितना होता है, चलो अगले स्टेप में करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 15। 3x इक्वल टू 45 5 जा 25, 2 कैरी 2 2 5 होता है। ठीक है, 2 2 5। अब इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा 15 माइनस 225/19। तो अब 15 इंटू 19 कितना होता है, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी 9 प्लस 5 14 8 1 कैरी 285। कितना होता है 285 माइनस 225/19। तो 285 में से कितने बचेंगे 0 6 60 बचेगा। तो ये 3 इससे काट दो तो x आ गया 20/19। ठीक है, ये सारा रफ के लिए था। x आया 20/19 और y कितना आया, y कहाँ लिखा था मैंने, y ये रहा 45/19। x आ गया 20/19 और y आ गया 45/19। वो ये पॉइंट मिल गया, b पॉइंट। 40 कितना बोला मैंने, 20/19 45/19। अब ये चारों पॉइंट आपको कहाँ पे रिप्लेस करने हैं, z में, यहाँ पे, और जो सबसे छोटा बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक एक करके इसमें डालते जाओ। अब पहले z है 5x प्लस 3y। अब एक एक करके पॉइंट डालो, पहले 0 0, तो x की जगह 0 और y की जगह 0, तो वो 0 ही हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है 0 3, x की जगह 0 और y की जगह 3, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, तो z आ गया 9। अब तीसरा पॉइंट b 20 नहीं, पहले मैं c डालता हूँ, d डाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, यहाँ डालूंगा। d है 2 0, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, वो आ जाएगा 10। अब लास्ट पॉइंट है ये जो हमने निकाला 20/19 45/19। एट 20/19 45/19, तो इसमें डालो 5 इंटू 20/19 3 इंटू 45/19, तो ये हो जाएगा 100/19। और 45 इंटू 3 कितना होता है 135, एलसीएम ले लो, सेम आएगा 100 प्लस 135 235। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, क्या 0 है, क्या 19 है, ये 19 लिखा है, नहीं 9 है, ये क्या 9 है, क्या 10 है, कि 23 देखो ये होता है 12 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ा आंसर हुआ ये, तो हम क्या देंगे 235/19 इज दी मैक्सिमम वैल्यू एट, किस पॉइंट पे आया ये मैक्सिमम, 20/19 45/19। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मिनिमाइज करना है z इक्वल टू
3x प्लस 5y सच डैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमारे पास इस बार फिर से दो इक्वेशनें दी हैं और z को मिनिमाइज करना है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है। वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो क्या करेंगे, वैसे ही सेम जैसे अभी तक कर रहे थे, अज्यूम डैट x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो आपने क्या करना है, x को 0 डालना है और y को 0 डालना है। x को 0 डालोगे, x 0 हो गया तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू 3, तो y हो जाएगा 1। ठीक है, फिर y को 0 डालो, तो यहाँ डालोगे 3 इंटू 0 0, x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा 3। ठीक है, अब दूसरे वाले का इसको इक्वल टू 2 मान लो, x को 0 डालो, x 0 डालोगे तो y आ जाएगा 2, फिर y को 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 2। अब इसका ग्राफ बनाओ, 0 1 2 3 4 1 2 3, फिर इधर भी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हमारे पास, 0 1 0 1 ये बनेगा, फिर दूसरा पॉइंट है 3 0 ये रहा, तो इनको ज्वाइन करो। ये इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, इसमें 0 पुट करना है दोनों जगह। यहाँ कर रहा हूँ रफ में, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x और y की जगह दोनों जगह 0 डालो, तो ये आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये ट्रू होता है फॉल्स होता है? क्या 0 3 से बड़ा होता है या छोटा? 0 3 से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब हो गया ये फॉल्स है। तो शेडेड पोर्शन किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, दूसरी तरफ आएगा, मतलब ये एरिया आएगा। ठीक है, ये बाहर वाला एरिया, ये नहीं, ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसको ना थोड़ा सीधा बना देना। अब क्या करो, अब दूसरी लाइन इक्वेशन दूसरी प्लॉट करो, 0 2 ये रहा। अभी तक पहली वाली लाइन का बाहर वाला एरिया याद रखना, ठीक है, कॉमन लेना है दोनों में। दूसरी वाली का 2 0, तो ये एरिया आ गया। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी इक्वेशन लिखो, 2 0 वाली इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें भी 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 0 2 से बड़ा होता है या छोटा होता है? 0 2 से छोटा होता है, तो ये भी फॉल्स है। तो इस वाली लाइन का एरिया आएगा ये वाला, ये। ठीक है, इसका भी बाहर वाला, पहली वाली लाइन थी ना ये, इसका एरिया आया था ये वाला, ये एरिया आया था इसका, ये। और दूसरी वाली लाइन ये है, ये भी फॉल्स है, तो इसका भी एरिया ये वाला आ रहा है, ये। तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है एरिया। ठीक है, तो इसके अंडर आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 1 A B और ये C। तो हमें सबसे पहले B निकालना पड़ेगा। B कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों को करो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2y, 3 में से 2 के 1, तो 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2। अब y की वैल्यू यहाँ डालो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2, यहाँ डालेंगे तो 1/2 को उधर ले जाओ, 2 में से 1/2 गए तो 3/2। तो पहले लिखना होता है x वाला और बाद में लिखना होता है y वाला। ठीक है, ये रफ में शो करना होता है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है,
कितने पॉइंट है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट z में डालने और जो सबसे छोटा आंसर होगा वो हो जाएगा मिनिमाइज। z दिया हुआ है 3x प्लस 5y, पहला पॉइंट डालो 0 2, x की जगह 0, y की जगह 2, 3 इंटू 0 5 इंटू 2, तो z आ जाएगा 10। अब दूसरा पॉइंट b 3/2 1/2, x की जगह ये, y की जगह ये डालो, इसमें 3 इंटू 3/2 प्लस 5y, y की जगह 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लो इसका, 9 प्लस 5 14, तो ये आ जाएगा 7। अब तीसरा पॉइंट c, वो कितना है 3 0, इधर डालो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा z 9 आ गया। तो सबसे छोटा आंसर कौन सा इसमें, सबसे छोटा आंसर है 7, तो हम क्या देंगे 7 इज द मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे, 3/2 और 1/2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस बार हमें z को मैक्सिमाइज बताना है और दो इक्वेशनें दी हुई हैं, ठीक है। तो अज्यूम डैट x प्लस 2y इक्वल टू 10 और दूसरी 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब वही सेम x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालो तो ये बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो y कितना आ जाएगा 5। फिर y को 0 डालो, ये बनेगा 2 इंटू 0 0, x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x हो जाएगा 10। अब इसी तरह यहाँ भी x को 0 डालो, ये 0 हो गया तो y हो जाएगा 15, फिर y को 0 डालो, ये 0 हो गया, 3x इक्वल टू 15, तो x कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी सो 1 2 3 4 5 6 ऐसी सो ऑन। हमें एंड में 15 चाहिए तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो 7 8, छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेना, 7 8 ऐसे लेते जाना। ठीक है, अच्छा तो पहला पॉइंट है 0 5, x का 0 y का 5, ये बनेगा। नेक्स्ट है 10 0, 10 0 यहाँ पे होगा। अब इनको ज्वाइन करो, अब इसकी इक्वेशन लिखो यहाँ पे। इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो x और y दोनों जगह 0 0 पुट कर दो, 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 10 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, मतलब ये एरिया आएगा, ये ट्रायंगल। ठीक है, अगर नहीं ये होता, अगर फॉल्स होता तो ऊपर वाला एरिया। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा 0 15, 0 15 यहाँ पे होगा और नेक्स्ट 5 0, 5 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन यहाँ लिखो, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। अब देखो ये भी ट्रू है, अगर आप 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 आएगा, तो ये वाला भी ट्रू, तो इसका एरिया ये आएगा।
है ना, इसका एरिया ये आएगा, पहली वाली का ये आया था और दूसरे वाले का ये आया, तो दोनों में कॉमन ये एरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट दिख रहे हैं हमें इसमें, 1 2 3 और ये चौथा, तो ये पॉइंट हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। वैसे तो दिख रहा है ये 4 3 दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो ये इक्वेशन और इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, रफ में लगाते हैं। एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, इस वाली इक्वेशन को ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम बनाने के लिए। 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, तो ये कटेगा, ये बनेगा -5y इक्वल टू -15, तो y आ जाएगा कितना 3। अब y की वैल्यू यहाँ डाल दो, x प्लस 2 इंटू 3 10, 3 2 ज़ा 6, तो x आ जाएगा 4। तो पॉइंट क्या मिला 4 3। अब ये सारे पॉइंट किस में डालने हैं, z में। z को क्वेश्चन पढ़ लो, z को मैक्सिमाइज बताना है। ठीक है, एक ही करके इसमें पॉइंट डालते जाओ। पहला पॉइंट है 0 0, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 0 हो गया। दूसरा पॉइंट 0 5, x की जगह 0, y की जगह 5, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, वो हो जाएगा 10। फिर तीसरा पॉइंट 4 3, x की जगह 4, y की जगह 3, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, तो वो कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 18। और लास्ट पॉइंट है 5 0, तो हमें मैक्सिमाइज बताना है। ठीक है, अब x की जगह 3 और 5 और y की जगह 0, तो ये आ जाएगा 15। तो सबसे बड़ा आंसर है 18, है ना। तो हम कहेंगे 18 इज दी मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे आया, 4 3 पे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये कितना बनेगा, 0 डालने पे 2x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3/2। अब ऐसे ही यहां पे पहले x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो 2y इक्वल टू 6, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा 3। अब y को 0 डालो, x प्लस 2 इंटू 0 0, तो x हो जाएगा 6। अब ये पॉइंट आप ग्राफ में प्लॉट कर लो। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ भी ये x और ये y। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 0 3, x का 0 y का 3, ये होगा। दूसरा पॉइंट है 3/2 0, 3/2 होता है 1.5, वो इनके बीच में होगा। 3/2 0, इसको ज्वाइन कर लो। अब इसकी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर आप x और y को दोनों को 0 पुट करो तो ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो जब फॉल्स होता है तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं, इसके दूसरी तरफ। तो देखो ये एरिया आएगा, मैं शेड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कॉमन एरिया लेना है, पहले ही देख लो। सिर्फ ये वाला, ये नहीं आएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एरिया लेना है। लिखा है ना क्वेश्चन में एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ ये एरिया। ठीक है, याद रखना ये एरिया। अब दूसरी क्वेश्चन बनाओ, 0 3, 0 3 यही होगा, 6 0,
तो ये गया। अब इसकी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसमें भी 0 0 पुट करो, 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 0 6 से बड़ा होता है, तो इसका एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ है ना। तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, पहली वाली लाइन ये थी ना, इसका एरिया ये आ रहा था, ये आ रहा था, दूसरी वाली लाइन का ये आया, तो दोनों में कॉमन भी यही हुआ। इसको सीधी बनाना, ठीक है, ये लाइन ये है, ये तो ये एरिया है। इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक ए और एक ये बी, सिर्फ 2 पॉइंट दिख रहे हैं। ये दोनों पॉइंट हमें कहाँ डालने हैं, जेड पे। तो आंसर निकालना है मिनिमाइज। तो जेड दिया x प्लस 2y, पहला पॉइंट है 0 3, डालो इसमें, x की जगह 0 और y की जगह 3, तो कितना आ जाएगा 6। अब दूसरा पॉइंट 6 0, x की जगह 6 और y की जगह 0, तो ये आ गया 6। तो दोनों का आंसर सेम आया, तो हम कह देंगे 6 इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू तो 6 ही दिख रही है ना। एट किस पॉइंट पे, 0 3 और 6 0 पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस बार हमारे पास कितनी इक्वेशन है, इस बार हमारे पास 3 इक्वेशंस है। ठीक है, और हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो वैसे ही सेम करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम डैट x प्लस 2y इक्वल टू 120। अब वैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे। अगर हम x को 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 120। तो 2y इक्वल टू 120, तो y कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 2 60। फिर y को 0 लेते हैं, यहाँ पे डालो, x प्लस 2 इंटू 0 0, तो x आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब x को 0 डालो तो ये बनेगा 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y कितना हो जाएगा 60। अब y को 0 डालते हैं तो ये बनेगा x प्लस 0 इक्वल टू 60, तो x हो जाएगा 60। ठीक है, अब नेक्स्ट ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2y को उस तरफ ले जाओ। अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ x को, अगर मैं x को 0 डालता हूँ, नहीं x को 0 नहीं, y को डालते हैं। अगर मैं y को 0 डालूंगा तो 2 इंटू 0, तो x भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब हमें कुछ और पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं x को भी 0 डालूंगा तो भी y 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम डिफरेंट पॉइंट्स डालते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम y को 20 ले लेते हैं। अगर y को 20 लें तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 40। ठीक है, इसी तरह x को 30 ले लेते हैं, 2 इंटू 30 60। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा सा बड़ा ग्राफ बनाएंगे इस बार। ये हो जाएगा x, ये y। ठीक है,
इस बार ना हम 10-10 का डिफरेंस लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 120 था। ये देखो मैक्सिमम 120 था, इसलिए मैंने 120 तक लिए। अब यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और y तो है ही हमारे पास, y हमारे पास 60 तक ही है, तो हम इसको यहाँ तक ही रख देंगे। इसी तरह आप यहाँ भी ले सकते हो, -10, -20, -30। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है 0, 60, x का 0, y का 60, ये आएगा। नेक्स्ट है 120, 0, 120, 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे, ये स्केल से ज्वाइन करना थोड़ा अच्छा बनेगा ग्राफ। अब इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी x + 2y ≤ 120। ठीक है, अब हमने देखना है इसका एरिया कौन सा आएगा, एक ही करके ना चेक करते जाना है। तो x को 0 डालो और y को 0 डालो, यहाँ पे x और y दोनों को 0 डालो, तो ये हो जाएगा 2 × 0, तो 0 < 120। तो 0 120 से छोटा होता है या बड़ा? छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो किस तरफ शेड करना होता है? ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ ये शेड करेंगे। ठीक है, अभी तक मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, आप अभी हमें कॉमन एरिया लेना है, याद रखना ये वाला एरिया। ठीक है, पहली लाइन का एरिया ये ट्राइंगल है ये। अब दूसरे में पॉइंट है 0, 60 और 60, 0। 0, 60 तो बना हुआ है, 60, 0 यहाँ पर होगा, इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखो क्या है, x + y > 60। अब इसमें 0, 0 पुट करो, देखो ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है। 0 + 0 > 60, तो क्या 0 60 से बड़ा होता है? नहीं, 0 60 से छोटा होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये लाइन है, तो इसका ओरिजिन का नहीं होगा, अब इसका ऊपर की तरफ होगा। जब फॉल्स हो जाए तो इस लाइन का ऊपर वाला एरिया। तो दोनों में कॉमन कौन सा दिखा? देखो एक ये लाइन थी ना, ये वाली लाइन, इसका एरिया आया था ये वाला, ये ट्राइंगल, और इस वाली लाइन का ये जो मैंने लाइन बनाई, इसका गया ऊपर वाला एरिया, है ना। तो दोनों में ये कॉमन आ गया, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अभी तक याद रखो दोनों का एरिया ये वाली ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, ये तीसरी वाली लाइन प्लॉट करेंगे, 0, 0, 0, 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है x20, y40, x20, y40, ये देखो ये पॉइंट मिल रहा है ना, x20, y40, ये हो गया 20, 40। फिर नेक्स्ट है x60, y30, x60, y30, 60, 30 यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट, यहाँ पर है ना। इसमें ना थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये ना 40, 20 था, मैंने इसको 20, 40 ले लिया गलती से, ये ठीक कर लेना, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी तक ये शेडेड पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 0, 0 पॉइंट ये बना दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 40, 20, x का 40, y का 20 यहाँ पर बनेगा, ये देखो है ना। तो ये पॉइंट ले लो 40, 20। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है x का 30 और y का, x का 60, y का 30, तो 60 ये रहा और 30 यहाँ बनेगा। एक सेकेंड रुकना, हाँ यहाँ ही कहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 60, 30। अब आप इनको ज्वाइन करो, इसको इससे, ये थोड़ी ना सीधी लाइन बनाना, मेरी टेढ़ी लाइन बन रही है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है,
ये लाइन ऐसे जाएगी, थोड़ी सीधी बना लेना आप, स्केल से बनाना, और ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन थी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अभी तक हमारे पास ये पूरा एरिया आया था, अब हमने देखना है कि ये वाला एरिया आएगा कि ये वाला एरिया आएगा, दोनों में से एक एरिया आएगा, ठीक है। तो देखो वो कैसे पता चलेगा, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये लाइन है ओरिजिन से, अगर आप इसको ट्रू कहते हो, मान लो ट्रू बोल देते हो, अगर मैं इसमें 0 0 पुट करता हूं तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 या तो 0 से बड़ा, 0 इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू। अब ये ओरिजिन पे लाइन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यहाँ पे मुश्किल होता है पता करना। तो मैं आपको एक सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, इस फॉर्म में है ना, और ये देखो इसी फॉर्म में है, a यहाँ पे 1 है और b माइनस 2 है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, अगर यहाँ पे ग्रेटर है, अगर क्या है ग्रेटर देन, ग्रेटर होगा तो नीचे वाला एरिया, अगर लेस होगा तो ऊपर वाला एरिया। ये देखो ये एक ऊपर है और एक नीचे है ना। अगर ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया, अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे नीचे वाला एरिया आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर है, तो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना। ये चारों पॉइंट हमने डालने हैं z में। z देखो ये दिया था हमारे पास 5x प्लस 10y, तो एक एक करके डालते जाओ तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस 10y। सबसे पहले हम डालते हैं a से शुरू करते हैं, a है 40 20, डालो इसमें 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 200 प्लस 200, ये हो गया 400। अब दूसरा पॉइंट b ले लो, b था ये लिखा है मैंने 60 30, इसको यहाँ लिख दो 60 30, तो z हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 300 600। अब तीसरा पॉइंट क्या है, c ले लो 60 0, z हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो ये आ जाएगा कितना 300। और लास्ट पॉइंट d है ना, d लिया था हमने 120 0, तो z में डालो 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे बड़ा, पहले हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। तो सबसे छोटा आंसर देखो पहले कौन सा है, 300 है ना, तो हम क्या देंगे 300 इज द मिनिमम वैल्यू एट, किस पॉइंट पे आ रही है 60 0 पे। और सबसे बड़ा आंसर देखो क्या है, सबसे बड़ा आंसर 600 दो जगह आ रहा है, तो 600 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट, दो पॉइंट पे आ रहा है। पहला पॉइंट क्या है 60 30 और दूसरा पॉइंट है 120 0, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस बार भी हमारे पास 3 इक्वेशनें दी हैं और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया, x प्लस 2y को ले लेंगे इक्वल टू 100, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पहले मैं एक ये ले रहा हूँ, अब ये ले रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, अब तीसरी लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x को उधर ले जाओ, y हो जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या करो, एक ही करके इसमें पॉइंट पुट करते जाओ।
x को 0 डालो तो ये कितना बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 100। तो y कितना हो जाएगा 100/2 50। फिर y को 0 पुट करो, ये पूरा 0 हो जाएगा। x प्लस 0 इक्वल टू 100, तो x आ जाएगा 100। अब इसका इसी तरह आप x को 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 200, तो y हो गया 200। फिर y को 0 पुट करो तो ये बनेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 200। तो x कितना आ जाएगा, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा 100। ये 100 लिखा है मैंने, ठीक है। इसको दोबारा लिख देता हूँ 100। अब इस पे आ जाओ, x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे तो y हो जाएगा 0, ठीक है। अब x को 20 डालो, 2 इंटू 20 y हो जाएगा 40। इसी तरह x को कुछ भी डाल सकते हैं, 50 डाल लो मान लो, तो 2 इंटू 50 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये x ये y, तो यहाँ पे देखो x मैक्सिमम कितना है, x मैक्सिमम है 100। तो हम यहाँ पे ना 10 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40। अब ग्राफ में बनाना, ग्राफ पेपर में काफ़ी अच्छा ग्राफ बनता है, 80 90 और 20 100। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 200 है, तो अब हम यहाँ पे ना 20 20 का डिस्टेंस ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 और लास्ट में यहाँ पे 200 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले पॉइंट है 0 50 0 50, x का 0 y का 50, यहाँ पे होगा, ये हो गया 0 50। नेक्स्ट है 100 0, वो ये होगा, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, यहाँ पे इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y और यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्वेश्चन में चेक कर लो, ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है। अब ग्रेटर है तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0, दोनों x और y दोनों जगह 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, 0 100 से हमेशा छोटा ही होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो हमने किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की इस तरफ, ठीक है। ये आ गया इस तरफ। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 0 to 100, ये हो गया 0 to 100 और नेक्स्ट है 100 0। अभी तक हमें ये वाला एरिया मिला, ठीक है, फॉल्स था ना, इसलिए इस लाइन का एरिया ये वाला है। अब 0 to 100 और 100 0 वो ये रहा, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन 200। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू, तो इसका एरिया आएगा इस वाली लाइन का ओरिजिन की तरफ, ये सारा है ना, ये सारा एरिया आएगा। तो ये लाइन का ऊपर वाला था और इस लाइन का नीचे वाला, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, ये एरिया, ठीक है। इतना एरिया कॉमन आ गया। अब हमने देखना है, अब नेक्स्ट है ये लाइन प्लॉट करो 0 0, ठीक है। फिर 20 40 20 40 यहाँ बनेगा, ये हो गया 20 40। नेक्स्ट है 50 100 50 और 100 यहाँ बनेगा, तो इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये लाइन है ओरिजिन पे, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब ओरिजिन पे लाइन हो तो लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में है ना, a 2 है b -1 है और यहाँ पे लेस है। अगर देखो
एरिया आ रहा है ये वाला, ठीक है, या तो एरिया ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से एक होगा। अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया, ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया। यहाँ पे लेस है ना, तो ऊपर वाला एरिया ये है, नीचे वाला ये है, तो कौन सा आएगा, ऊपर वाला एरिया, ये आएगा कॉमन एरिया, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन से मुश्किल होता है जस्टिफाई करना कि ओरिजिन की कौन सा एरिया आएगा। तो याद रखो, जब भी ओरिजिन पे लाइन हो और इक्वेशन ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया, अगर ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला, दो ये तीसरा C और ये D, ये चारों पॉइंट हम क्या करेंगे, ये मैंने 50 लिखा है, ठीक है, 50, ये चारों पॉइंट हम Z में डालेंगे। Z क्या है हमारे पास, Z है हमारे पास x प्लस 2y। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट कौन सा लें, A वाला लो, A क्या था 0 50, इसमें डालो 0, x की जगह 0, y की जगह 50, तो ये हो गया 100। नेक्स्ट है B है 20 40, तो इसमें x की जगह 20 और y की जगह 40, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100, ठीक है। तीसरा पॉइंट C पॉइंट है 0 to 100, तो Z में डालो ये 0 प्लस 2 इंटू 200, ये भी हो जाएगा 400, और लास्ट पॉइंट 50 100, तो Z आ जाएगा x की जगह 50 और y की जगह 100, तो ये हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 250। तो हमें निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे छोटा कौन सा है 100, तो 100 इज द मिनिमम वैल्यू। दो पॉइंट पे है ना, तो दोनों पॉइंट लिख देते हैं एट। पहला पॉइंट क्या है 0 50 और दूसरा 20 40, और मैक्सिमम भी निकालना था हमें, तो मैक्सिमम किस पे है, मैक्सिमम है 400। 400 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे है 0 to 100। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। एक इक्वेशन दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालनी है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक एक करके ग्राफ बनाएंगे। वैसे इसका तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका बनाएंगे, इन दोनों का। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको इक्वल टू 5 ले लेते हैं। क्या करो, अगर हम x को 0 लेते हैं, x 0 ले लिया तो y हो जाएगा 5, फिर y को 0 लो तो y 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x हो जाएगा 5। अब इधर x को 0 लेते हैं तो ये बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6/2 3। अब y को 0 लेंगे तो ये पूरा 0, तो x हो जाएगा 6। अब इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे भी। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 5, वो ये होगा। नेक्स्ट 5 0, वो ये होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 5 से छोटा होता है, तो ये हो गया फॉल्स।
तो फॉल्स होगा तो ओरिजिन की तरफ नहीं शेड करना, इस तरफ शेड करेंगे, ये पोर्शन आएगा, ठीक है। याद रखो बाहर वाला एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है 0 3 और फिर 6 0 यहाँ पे होगा। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो इसमें भी 0 0 पुट करोगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू, ये भी क्या हुआ फॉल्स, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो ये लाइन थी ना, ये लाइन, तो इसका भी एरिया बाहर वाला, तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आ गया, ये वाला। देखो दोनों में ये कॉमन एरिया, ठीक है, ये सारा बाहर वाला। अब नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x इक्वल टू 3 से यहां से एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे 0 पुट करो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स हुआ, ट्रू, 0 3 से छोटा होता है, तो ये भी फॉल्स। तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, हमें शेड करना है इस तरफ, ये वाला एरिया है ना। फॉल्स है तो ओरिजिन के दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो तीनों में कॉमन कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, ये देखो ये तीनों का कॉमन एरिया हो गया। तो यहां पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है A 6 0, ठीक है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब ये लाइन है x इक्वल टू 3 पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, देखो आपके सामने ही है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3। और यहां पे क्या करो, ये लाइन किसको कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है इस वाली लाइन को, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई, इसकी लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x को 3 यहाँ डालोगे तो ये बनेगा y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 2, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो क्या होगा, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ये A, ये B, ये C। अब ये निकालने जा रहा हूँ मैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली लाइन के बीच में इंटरसेक्शन है और ये वाली लाइन के बीच में, है ना। देखो तो ये पॉइंट है x प्लस 2y इक्वल टू 6, दोनों को करो माइनस, तो ये बनेगा माइनस वाई इक्वल टू -1, y आ जाएगा 1। अब y की वैल्यू इधर डालो, x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x हो जाएगा 5 - 1 4, तो पॉइंट आ गया 4 1। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब ये तीनों पॉइंट हम किस में डालेंगे, z में। z था -x प्लस 2y, एक एक करके डालते चलो। पहला पॉइंट A 6 0, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 इंटू 0, तो वो हो जाएगा -6, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, B 3 2 और C 4 1, 3 2, तो Z आ जाएगा x की जगह 3, y की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1। और तीसरा पॉइंट C है 4 1, x की जगह 4 और y की जगह 1, -4, ये 2 है सच, -4 प्लस 2, वो हो जाएगा -2, ठीक है। तो हमें निकालनी थी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ये कहता है कि इसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना, ये इसके हिसाब से 1 है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये तो बॉन्डेड एरिया है ही नहीं, बॉन्डेड मतलब ये तो बंद ही नहीं है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी पॉइंट बड़ा हो सकता है, यहाँ भी बड़ा हो सकता है, कोई भी यहाँ भी आ सकता है बड़ा, है ना।
तो इसलिए इसका जब भी आपके पास बाउंडेड एरिया नहीं दिया हो, बाउंडेड मतलब बंद, मतलब जैसे हम ये करते हैं ना, अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये एरिया बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड एरिया, क्योंकि ये बंद है, बाउंडेड मीन्स बंद। ये है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब जो बंद नहीं हो। तो जिस अनबाउंडेड एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कभी फाइंड नहीं की जा सकती, तो इसलिए z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा याद रखो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलती है जब वो एरिया बाउंडेड हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ नहीं इसके पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ। x को 0 लो तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y को 0 लो, x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1। अब नेक्स्ट है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, ये इस तरफ आएगा तो x, ये इस तरफ आएगा तो -y। ठीक है, ये आ गया। अब इसका डब्बा बनाओ, ये इक्वल टू था, x को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, y को 0 डालोगे तो y को 0 डालोगे तो y भी 0, x भी 0 हो जाएगा। तो 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, -1 डालोगे तो -1 आएगा, है ना। तो अब बनाओ इसका ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट है 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है -1 0, वो यहाँ पे होगा। ये बना इसका। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो ये ट्रू है या फॉल्स है। x और y को दोनों को 0 0 पुट करोगे तो 0 -1 से छोटा होता है बड़ा होता है, 0 -1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो एरिया हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। तो ऐसे तो ये एरिया आएगा ना इसका, तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया। नेक्स्ट है 0 0, ये होगा 1 1 यहाँ पर होगा, 2 2 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा। ये लाइन जाएगी ओरिजिन से। ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ना ax प्लस बी वाई की फॉर्म में बनाते हैं। माइनस कॉमन ले लो, माइनस को उस तरफ फेंक दो। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस उधर जाता है तो साइन चेंज। मैंने बताया था अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हो और अगर ग्रेटर हो तो नीचे वाला एरिया, मतलब इसका एरिया ये वाला आ रहा है और इस वाले का एरिया ये आ रहा है, यही हो रहा है ना। तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन एरिया को बोलते हैं नो फिजिबल रीजन। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।